नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से आजादी के लिए मुजफ्फराबाद से लेकर जिनेवा तक उठ रही है कश्मीरी आवाम की आवाज। साफ पानी के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग। और श्रीनगर में कामयाबी के साथ मुनक्किद वुशु डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शिरकत करने आए 200 से ज्यादा मकामी खिलाड़ी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर जुल्म जबर कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाक फौज ऐसा करती आई है। इसके खिलाफ अक्सर आवाज उठती आई है और अब तो कुछ ज्यादा ही शिद्दत से पूरे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाज तेज हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी फोरम पर भी पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठ रही है। आवाम साफ अल्फाज में ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो कश्मीरी आवाम को अपना कहती है, आखिर उन पर इतना जुल्म क्यों बर्पा करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी हुक्मरान जो अपने ही शहरियों को निशाना बनाते हैं, वो भला पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द कैसे बन सकते हैं। इस मसले पर मुजफ्फराबाद और जिनेवा से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत अवाम को परेशान करने में लगी है। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है। कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस सब के खिलाफ अवाम कई बार अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और अब जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के बाहर भी ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनका गुस्सा इस बात पर है कि मुजफ्फराबाद में बाहर से आए हुए आला ब्यूरोक्रेट्स ही असल मायनों में इख्तिदार चला रहे हैं, जबकि मकामी हुकूमत कठपुतली बनी हुई है। I would like to highlight the deteriorating human rights situation in Pakistani occupied Jammu and Kashmir, where we are facing the worst discrimination in this 21st century. We have been ruled by the 4 or 5 powerful land officers. We have been ruled by a Constitutional Act 1974. I would like to highlight one of its provision. That provision is totally based on discrimination and curtails our fundamental freedoms, our freedom of association, our freedom of speech, our freedom of expression. पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम का मानना है कि उन पर न सिर्फ लैंड अफसरान का शासन है बल्कि इस्लामाबाद और वहां की फौज का शासन है। वही उन पर असली हुकूमत चलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा हो या बड़ा कोई भी सियासतदान किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता और अगर कोई मुंह खोलने की जुर्रत करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुजफ्फराबाद में फिर से जिहादी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। दहशतगर्दी की नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक खुलेआम जलसे में दहशतगर्दी की हिमायत की बात कह चुके हैं। Respected friends and comrades and delegates of the United Nations Human Rights Council, Geneva, I would like to highlight the terrorism and extremism in our area. Recently, our so-called Prime Minister and the government have announced and initiated a jihad in our area. They have sponsored that jihad since many decades, but now they have activated and initiated again, and that jihad is fully supported, funded by Pakistan. Last but not least, we strongly condemn the recent Assassination Act
assassination attack on our senior vice chairperson, Madam Tanya. पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों का साफ कहना है कि भले ही पाकिस्तान कश्मीरियों से हमदर्दी का कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत में वो उनका दुश्मन नंबर 1 है। नहीं तो जमहूरी तरीके से अपनी बात कहने वालों पर कार्रवाई न होती, उन्हें निशाना न बनाया जाता जो हुकूमत को आईना दिखाते हैं और सच का साथ देते हैं। They are trying to stop the voices of United Kashmir People's National Party. This is not the first time. They have tried from since many decades. They have kidnapped our exiled chairman, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, twice when he was in our country. What was his sin? He was striving for the people's rights, and now they are trying to harass. They are trying to put pressure on our leadership. So, through this demonstration, we want Pakistan and request United Nations Human Rights Council to send a fact-finding mission and make accountable Pakistan. पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासतदान भले ही आज़ादी की जंग में आंख चुरा रहे हों, लेकिन यहाँ के अवाम के साथ हरगिज ऐसा नहीं है। इस दरमियान कौम परस्त रहनुमा अपनी सरजमी से दूर रहकर भी अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम के बीच जाकर और आलमी मंच से यहाँ के कठपुतली निज़ाम और इंसानी हुकूक से जुड़े सवाल सबके सामने रख रहे हैं। कौम परस्तों की कोशिश है कि अवाम पाकिस्तानी तानाशाही के खिलाफ मुत्तहिद हों, उठकर अपने हक व हुकूक के लिए जद्दोजहद करें, पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते में खो रहे अमन चैन को बहाल करने के लिए तहरीक चलाएं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की बदतरीन हालात और उनके मसाइल पर हो रहे एहतजाज को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जैसा कि हम सब वाकिफ हैं कि मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसे हमेशा से ही सेहतमंद रहने और अपना दिफा करने का बेहतर जरिया माना जाता है। इसे सीखकर न सिर्फ इंसान अपना दिफा भरपूर तरीके से कर सकता है, बल्कि वो दिगर समाजी बुराइयों से भी बचते हुए मुस्बत सिमत में मशरूफ भी रहता है। मार्शल आर्ट का एक पॉपुलर फॉर्म है वुशु, जो शुरू तो चीन में हुआ था, लेकिन आज इसकी मकबूलियत जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दिगर इलाकों में बढ़ती जा रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर शहर में वुशु का जिलाई सतह का खेल मुकाबला मुनक्किद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में मकामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस खेल मुकाबले को वुशु को मकामी सतह पर बढ़ावा देने वाला इकदाम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त में इंटरनेट और मोबाइल का जुनून बच्चों के जहन पर इस कदर छाया हुआ है कि वे सब कुछ छोड़कर इसमें ही मगन रहते हैं। ऐसे में बच्चों और नौजवानों को फिट रखने के लिए खेल मुकाबलों से बेहतर भला और क्या इकदाम हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के लड़के लड़कियों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस डिस्ट्रिक्ट से ये इससे अच्छे बच्चे निकलते हैं, जो हर एक स्कूल में क्लब में यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से टैलेंट, हिडन टैलेंट बाहर निकलता है और वही बच्चे फिर आगे जाके स्टेट लेवल पे, स्टेट से फिर नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से फिर इंटरनेशनल जाते हैं। कितना सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है? बच्चों को जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप यहाँ पे हमें फुली सपोर्ट अभी J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल कर रही है, तो ये फुली स्पॉन्सर्ड है। और साथ ही हमारा J&K वुशु एसोसिएशन इसमें बहुत काम कर रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बच्चे इस बार भी हमें अभी फेडरेशन कप के लिए बच्चे गए यहाँ से कम 2-3 बच्चे यहाँ से नेशनल के लिए गए हैं। चीन से आए वुशु खेल में जूडो और मार्शल आर्ट्स का मिक्स फॉर्म है। इसमें जीतने के लिए खिलाड़ियों में ज़हनी और जिस्मानी चुस्ती फुर्ती निहायत ही जरूरी होती है, जैसा कि श्रीनगर में मुनक्किदा खेल मुकाबले में देखने को मिला। यहाँ पर मुकाबले के दौरान सामने वाले को शिकस्त देने के लिए खिलाड़ी अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। मैच के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे पर स्टेडियम में घंटों की गई वुशु की मश्क को सामने वाले खिलाड़ियों पर आजमाते और उनको हराते हुए दिखाई दिए। काबिले जिक्र है कि श्रीनगर के इस टूर्नामेंट में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
खेलते नजर आईं। वुशु एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ जूडो, टाइक्वांडो एंड बॉक्सिंग। इसमें किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग सब कुछ होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी बाकी स्पोर्ट्स से ये बेटर है। ये मेंटली और फिजिकली फिट रखता है सबको। और यहाँ पे वेरियस स्कूल से बच्चे आए हैं, DPS, न्यू कॉन्वेंट, ग्रीन वैली, इंडोर वुशु एकेडमी के भी आए हैं। और यहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर मिलता है यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको। और मैं हर एक पेरेंट से यही गुजारिश करूँगी कि वो अपने बच्चे को इधर भेजे, एटलीस्ट यहाँ पे खेलने के लिए भेजे। अगर वो बाहर नहीं भेज पाते अपने बच्चों को तो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मतलब जो बच्चा फोन चलाता है उसी टाइम में अगर वो यहाँ पे आके एक मैच खेलेगा, 2 मैचेस खेलेंगे तो उससे वो फिट रहेगा। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता और महारत हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद मुतय्यन नहीं। इसकी झलक इन बच्चों को देखकर मालूम हो जाती है। किक, पंच और थ्रो तीनों के सटीक तालमेल वाले इस गेम में अव्वल आने के लिए बच्चे काफी मेहनत करते हैं और वे पुरउम्मीद हैं कि इसके जरिए वे एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट है और इससे हमारे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हमें आगे सीखने को भी बहुत सब कुछ मिलता है। और मैं आगे जाके इंटरनेशनल लेवल खेलना चाहता हूँ और अभी तक मैंने सिर्फ नेशनल खेला है और आगे जाकर इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल ज़रूर खेलूँगा और गोल्ड मेडल लाऊंगा। जम्मू कश्मीर में वुशु मार्शल आर्ट को काफी तरजीह दी जा रही है। सेल्फ डिफेंस के इस गेम में मकामी खिलाड़ियों की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए मुनक्किदा खेल मुकाबला आने वाले वक्त में मकामी खिलाड़ियों को वुशु के कौमी और बैरूनी सतह के मुकाबलों में शामिल होने और अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करने में अहम प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। ऐसे में जरूरत इस तरह के छोटी सतह के मुकाबलों को ज्यादा से ज्यादा करवाने की है ताकि आने वाले वक्त में शौक के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की को फरोग देने की बात करता है, लेकिन फिर भी गिलगित स्कर्दू रोड अभी तक मौत का जाल बना हुआ है। कोई टनल्स नहीं है और ना ही कोई सेफ्टी बैरियर्स है। सिर्फ यहाँ पर टूटे हुए वायदे और लड़खड़ाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर साल सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर मारे जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद को इस खित्ते को लूटने की ही परवाह रहती है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नीलम वैली के जंगलात काट रहे हैं। पाकिस्तान फौज लुटेरे हैं, वो यहाँ से दरख्तों को गिराते हैं और टिम्बर की तस्करी करते हैं, हमारे जंगलों को तबाह करते हैं, हरियाली और माहौलियात को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इस इलाके को लूट रहा है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज के मातहत रेंजर्स के एस्टैब्लिशमेंट की हम लोग मजम्मत करते हैं। ये एक गैर आईनी और गैर कानूनी कदम है और हम इसे सभी बैनुल अक़वामी फोरम्स पर चैलेंज करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोल दिया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम के लिए इसका इनेकाद किया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने SP कॉलेज में जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुछ बात मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय फोर्सेज ने मुसलसल 5वें रोज भी हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की रिहाइशगाहों पर छापों का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तान किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में मुनाफरत की आग जलाना चाहता है। इस काम में उसका चहिता चैनल PTV भी बराबर का हिस्सेदार है। इस सिमत में नफरत की आग फैलाने और इससे जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की के माहौल को मुतासिर करने के लिए PTV चैनल आए रोज झूठी और मनगढ़ंत खबरें नश्र करता रहता है।
जबकि पीटीवी चैनल की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली सरगर्मियों की चर्चा तक नहीं की जाती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को बहुत से बुनियादी मसाइल का सामना है। इन्हीं में से एक है पानी का मसला। यहाँ पानी तो बहुत है, लेकिन पीने का साफ पानी कम ही मिलता है। इस खित्ते की ज्यादातर आबादी दूर दराज के गांव में रहती है, जहां पर आवाम पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दरिया और कुदरती चश्मों पर मुनहसर हैं। पहले ये पानी साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आलूदगी आती गई। शहर का गंदा पानी बिना फिल्टर किए दरिया में बहा दिया जाता है और आबादी का एक बड़ा तबका दरिया का यही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि गिलगित शहर की बड़ी आबादी बीमारी में मुब्तला हो चली है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पानी के बड़े बड़े जखीरे मौजूद हैं। बुलंद बाला पहाड़ और ग्लेशियर से आकर ये पानी दरियाई सिंध में मिल जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में पानी बेहद साफ सुथरा है, क्योंकि कुदरत ने इस इलाके को खास नेमत बख्शी है। दरियाई सिंध जो पानी से हमेशा लबालब भरा रहता है, वो इस खित्ते से ही होकर गुजरता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में यहाँ आलूदगी में बेपनाह इजाफा हुआ है। सिंध और उसके अलावा भी छोटे बड़े दूसरे दरिया जैसे दरियाई गिलगित आलूदा हो चले हैं और आलूदगी की वजह जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गिलगित रिवर को जो है पानी साफ है या नहीं है उसके हवाले से बात करें तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले उसमें बताया है कि क्योंकि पानी जो है जो गिलगित रिवर का पानी है मुख्तलिफ जो है पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज की वजह से जो है वो पल्यूट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बेशक इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इस पानी को जो है अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारें, गवर्नमेंट इस तरह की जो है कोई इक़दाम उठाए और लार्ज स्केल पे जो है इस पानी को ट्रीट करे और ट्रीट करने के बाद कम्युनिटीज़ को दे दे तो फिर पॉसिबल है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पानी के आलूदा होने की वैसे तो कई वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक वजह खास है। यहाँ पानी साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि पानी साफ किए बिना ही लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। आवाम गंदा पानी पीने को मजबूर है। वैसे भी पूरे खित्ते में बहुत कम घरों में ही पीने के पानी की सप्लाई नल के जरिए होती है। ऐसे में आवाम या तो प्यासे रह जाते हैं या फिर आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदे पानी की वजह से खेती भी जहरीली हो रही है। टॉक्सिक पानी पीकर जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें जो है दूसरे जो टॉक्सिक मेटल्स मौजूद अगर हैं तो उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर अगर प्लांट्स को हम देते हैं तो वो टॉक्सिक मेटल्स आपको पता है सॉइल के अंदर जो है वो रहते हैं और प्लांट्स जो है उन्हीं सॉइल से जो है उन मेटल्स को जो है वो अपटेक करते हैं और वही प्लांट्स जो है वो ज़ाहिर आपके फूड चेन का हिस्सा बनते हैं। आप खाते हैं या दूसरे कोई एनिमल्स खाते हैं तो वो फिर टॉक्सिक मेटल्स जो है ना वो उस हमारे फूड चेन में आते हैं तो फिर मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अक्सर आलूदा पानी ही पीना पड़ता है। ऐसा पानी पीने से अवाम को सेहती मसाइल दरपेश हैं। किसी को किडनी की बीमारी हो रही है तो किसी को लीवर की। पाकिस्तान की इंतजामिया की तरजीहात में सेहती शोबा वैसे ही शामिल नहीं है, तो अगर आलूदा पानी पीने से किसी को मुश्किलात दरपेश होती हैं तो उसे सीधे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो यहाँ मुमकिन है, लेकिन अगर खुदा नखास्ता कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसके लिए इन्हें पाकिस्तान भागना पड़ता है। पाकिस्तान जाना बहुत से लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ता है और बेशतर अफराद तो ऐसे हैं जो इलाज के बिना बेमौत मारे जाते हैं। वाटर को हमने कैसे प्रिजर्व करना है, उसको हमने कैसे महफूज करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो दुनिया में 3% वाटर होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड वाटर क्राइसिस का सामना करने को पड़ रहा है और क्लीन वाटर जो है बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारे लिए जो है बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक जो है, इनका जो इकोनॉमिक है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके वाटर के ऊपर। जब हम वाटर की कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक भी लॉस हो सकता है, इकोनॉमिक के लॉस का सामना भी करना पड़ता है। पानी के आलूदा होने की कुछ वजह आवाम की लापरवाही भी है। दरिया के पानी में लोग अपने मवेशियों को नहलाते हैं। इसके अलावा गिलगित का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बिल्कुल दरिया के किनारे वाक़ा है। मरे हुए जानवरों की गंदगी को सीधे दरिया में बहा दिया जाता है, जिससे आलूदगी में बेपनाह इजाफा होता है। इसके लिए हुकूमत को कई बार ताकीद की जा चुकी है, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जाहिर सी बात है कि आवाम की सेहत से मानो हुकूमत को कोई लेना देना ही नहीं है। आवाम बीमार हों तो होते रहें, हुक्मरानों की सेहत तो दुरुस्त है ना। साफ पानी के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जद्दोजहद से हुकूमत की नाअहली और लापरवाहियों का साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर सियासतदानों की कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर काश्तकारी से वाबस्ता लोगों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से खेतीबाड़ी के साथ साथ उन्हें दिगर मुतबादल की जानिब रागिब किया जा रहा है, जिसमें मशरूम कल्टीवेशन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की माकूल आबो हवा और कम जगह में मशरूम की आला दर्जे की पैदावार को देखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए मकामी काश्तकारों को इसकी कल्टीवेशन से जोड़ा जा रहा है। इसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है। इसके तहत मशरूम कल्टीवेटर्स को वक्त वक्त पर ट्रेनिंग देने से लेकर माली इमदाद मुहैया करवाने तक के इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे की संजीदा कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी काश्तकार इसके कारोबार से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरक्की, खुशहाली और काश्तकारी की आमदनी में इजाफा करने में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP मंसूबा काफी अहम तरीन साबित होता जा रहा है। इसके तहत काश्तकारों को मरबूत ज़रई काश्तकारी से जोड़ा जा रहा है, जिससे मकामी लोगों की आमदनी में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसकी मिसाल जिला रामबन के देही इलाकों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर HADP मंसूबे के तहत मकामी काश्तकारों को मशरूम कल्टीवेशन में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए महकमा ज़राअत की जानिब से हर तरह की इमदाद मुहैया करवाई जा रही है। मैंने बाकायदा उनके वीडियोस लड़कियों के खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के शेयर भी किए हैं और एक एक बैग से 4-4 किलो तक प्रोडक्शन निकाली उन्होंने, जो भी एक रिकॉर्ड है। और खासकर वो जो फार्मर की अपनी ही मेहनत है। और जसवीर सिंह कम से कम डेली 60-70 किलो निकाल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। सरकार की एक योजना है, उसके तहत इसको राउंड ईयर कल्टीवेशन के तहत कोई प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं। वो कोई 20 लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें जो इनको 8 लाख रुपया बाकायदा HADP के तहत गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ताकि ये पूरा साल उसमें आराम से काम कर सके। यूं तो मशरूम की बेहतर पैदावार के लिए जम्मू कश्मीर की आबो हवा को सबसे ज्यादा माकूल माना जाता रहा है। ताहम रामबन में नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मौसम तक मशरूम की खेती की जाती है। इसीलिए यहाँ पर काश्तकार न सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूम की पैदावार तैयार कर रहे हैं, बल्कि इनकी पैकेजिंग करके मुख्तलिफ मार्केटों में सप्लाई करने में मसरूफ़े अमल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कम जगह और कम लागत से मशरूम की काश्तकारी और ज़राअत महकमे के ताउन से मकामी लोग इसकी रोजाना सेल से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और इसकी खेतीबाड़ी से दूसरों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की तरफ से मुझे एक स्कीम दी गई कि भाई आप मशरूम का काम कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे काम खोला, बहुत बढ़िया चला काम। अभी 3 शिफ्ट में मैंने माल डाला और 1300 बैग तक मैंने किया और बहुत बढ़िया चल रहा है। और एग्रीकल्चर की तरफ से फुल हेल्प मुझे दी जाती है। जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, कभी भी फ़ोन करो तो साहब लोग सब पहुँचा जाते हैं। मुझे सब्सिडी दी उन्होंने 60 रुपये एक बैग में जी। तो और डेली का मेरा प्रोडक्शन है 60 से 70 kg। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से हालिया पेश बजट में खास एलोकेशन किए गए हैं।
बजट में साल 2027-28 तक 5013 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ रिवायती काश्तकारी को ताज़ीराती ज़राए माश में तब्दील करना तय किया गया है। साल 2024-25 में इस मंसूबे के तहत 815 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया गया है, जिसका मकसद तकरीबन 2.88 लाख मुलाजमत के मौके पैदा करना और 19,000 एंटरप्राइजेस कायम करना है। इसी कड़ी में जिला रामबन में शहरी इलाके के आसपास से 50 से ज्यादा मशरूम के काश्तकार इसकी मुनाफा बख्श काश्त में लगे हुए हैं और महकमे की जानिब से मिलने वाले ताउन, इमदाद और हौसला अफजाइयों का तहे दिल से खैर मकदम कर रहे हैं। 150 बैग हमने एग्रीकल्चर की तरफ से स्कीम दी गई थी कि ये हमने लगाई ये घर में मशरूम, तो हमें अच्छा फ़ायदा हुआ। इसमें अच्छी स्कीम है एग्रीकल्चर की तरफ से, इसमें हमें सब्सिडी भी मिली, गाइडेंस भी मिलती है। हमें आते हैं यहाँ पे सर देखने के लिए, चेकिंग करने के लिए आते हैं। बने बनाए बैग हमें मिल जाते हैं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमें रामबन लेते हैं, रामबन बिक जाती है हमारी मशरूम सारी। बूंद बूंद भरने से समंदर बनता है और कदम कदम चलने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कई मौकों पर दोहराए जाने वाले ये अल्फाज जिला रामबन के देही इलाकों में यकीनी होते दिखाई दे रहे हैं। HADP मंसूबे की मदद से अलग अलग सरगर्मियों से लोगों को न सिर्फ मुस्तफीद करवाया जा रहा है, बल्कि तरह तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में बेहतरी भी लाई जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब